नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो जौहर पर पीला पंजा का क्या शिकंजा कसने वाला है? दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। बिना नक्शे के लिए हुए निर्माण को गिराया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को अवैध माना है। विस्तृत सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजेगा। बताते चले, आजम खान अभी जेल में बंद है। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें से मात्र 2 का मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जाएंगे। और साथ ही जिस प्रकार से इस पूरे मामले में डीएम की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया, वो सुनाते हैं आपको। पहले जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। तो रामपुर के बेताज बादशाह रहे आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जेल की सलाखों के पीछे बंद आजम खान को एक और तगड़ा झटका लगा है। आजम खान का वो साम्राज्य जिसे उन्होंने बड़े गुमान के साथ खड़ा किया था, यानी जौहर यूनिवर्सिटी, अब उस पर बाबा का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार है। 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 38 भवनों को मटिया मेट करने के लिए फरमान जारी हो चुका है। वहीं आपको बताते चले, जौहर यूनिवर्सिटी में जो अवैध निर्माण खड़ा किया है उस पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बिल्डिंग्स है जिन्हें हाईलाइट किया गया है, जो कि अवैध निर्माण के तौर पर खड़े किए गए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। आजम खान की यूनिवर्सिटी है जिस पर शिकंजा कसने की तैयारी है। और जिस प्रकार से आपको बताते हैं, पूरी डिटेल जानकारी आपको ये बताएंगे कि आखिरकार एक्शन कब कब हुआ है। जिस प्रकार से जौहर यूनिवर्सिटी पर जुलाई 2019 को सबसे पहले एक्शन होता है। 35 बीघा जमीन कब्जाने का केस दर्ज हुआ। 2019 और 2021 के बीच सरकार ने लीज पर दी 170 एकड़ जमीन वापस लेनी शुरू की। और इसी के बाद सितंबर 2022 को नगर पालिका की करोड़ों की सफाई मशीनें यूनिवर्सिटी में जमीन में दबी मिली। 2023 साल आता है और फिर एक बार फिर आईटी की छापेमारी होती है। 60 करोड़ के बजाय 800 करोड़ के खर्च का खुलासा होता है। अप्रैल 2024 जमीन कब्जाने के केस में आजम परिवार पर आरोप है। जुलाई 2024 में जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन कब्जे में ले ली और 2 इमारतें सील कर दी गई। फरवरी 2025 हॉस्टल निर्माण में 1 करोड़ का घोटाला, केंद्र ने फंड रोक दिया। तो अफवान अहमद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफवान, इस समय क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है और एक्शन क्या देखने को मिलेगा? तो पूरी तरीके से मैं इस समय ग्राउंड पर हूँ। मेरे पीछे जस्ट देख सकते हैं जौहर यूनिवर्सिटी है और इस जौहर यूनिवर्सिटी में जो है लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, रामपुर का पुलिस शासन लगातार जौहर ट्रस्ट पर कार्रवाई कर रहा है। जौहर ट्रस्ट के अंदर बने लगभग 40 भवनों पर जो है 2 भवन जो है वो स्वीकृत हुए हैं जिला पंचायत से। उसके बाद 38 भवन की जो है वो स्वीकृत नहीं हुए हैं, नक्शा पास नहीं हुआ है, जिसको लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस भी चस्पा किया है। इस मामले में जो है रामपुर के जिला अधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी ने जो है आदेश जारी किया है ध्वस्तीकरण का, कि इनको ध्वस्त किया जाए, क्योंकि बिना नक्शा पास करके इनका निर्माण किया गया था भवनों का। इसको लेकर जो है अजय कुमार त्रिवेदी की तरफ से लेटर जारी
कर दिया गया है और 20 दिन का वक्त जौहर ट्रस्ट को दिया गया है कि अगर अपने आप ही इस जो अवैध निर्माण है इसको हटा लीजिए, नहीं तो अन्यथा इसमें बाबा जी का बुलडोजर चलना तय है। तो कुल मिला के बड़ा एक्शन होने वाला है। साथ ही मैं आपको एक अपने पीछे एक तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, एक बोर्ड मेरे पीछे लगा है, ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगाया गया है। इस बोर्ड को ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक रोड बनाई गई है जिसको आम रास्ता घोषित किया गया है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। और ये भी आजम खान पर बड़ी कार्रवाई जौहर ट्रस्ट आजम खान की हुई है। तो बिल्कुल, लेकिन अफवान 40 भवन बने हैं, उनमें से 38 भवन अवैध है। बिल्कुल, प्रशासन ने इसमें जांच की और जांच करने के बाद ये पाया कि 40 भवन बनाए गए थे, उसमें 2 भवन जो है वो जिला पंचायत से उसका नक्शा पास कराया गया था। हालांकि बताते हैं इसमें 38 भवन जो है अवैध प्रशासन की तरफ से पाए गए हैं। मगर अब अगर जौहर ट्रस्ट की बात करें तो इस पे स्टे की बात जौहर ट्रस्ट की तरफ से आ रही है कि इस मसले में पहले ही स्टे हो चुका है। आजम खान के पक्ष की बात करें तो जब ये भवन निर्माण किए गए थे तब आरडीए की सीमा में ये नहीं आता था, इसी को लेकर जो है तब बनाए गए थे। हालांकि अगर आरडीए की सीमा से नहीं भी आता था तो भी 2 भवनों का इसमें नक्शा पास जिला पंचायत से कराया गया था। तो संभवतः अगर 2 भवन जिला पंचायत में आते थे तो पिछले जो 38 भवन है उनको क्यों नक्शा पास नहीं कराया गया। तो आजम खान की कहीं ना कहीं चूक थी, जिसका जो फायदा है वो रामपुर का प्रशासन उठा रहा है। यही वजह है कि आजम खान के जो ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। अब इसमें नोटिस चस्पा किया गया, 20 दिन का वक्त जौहर ट्रस्ट को दिया गया है कि अगर अवैध निर्माण नहीं हटाया तो बाबा जी का इसमें बुलडोजर चलना तय है। बिल्कुल, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी पर जुलाई 2019 से एक्शन का दौर शुरू होता है। 35 बीघा जमीन कब्जाने का पहला केस दर्ज होता है। फिर 2019 और 21 के बीच में सरकार ने लीज पर दी गई 170 एकड़ जमीन वापस लेनी शुरू की। और अब ताजा एक्शन क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, आजम खान पर जो कार्रवाई का सिलसिला है वो 2019 से शुरू हुआ है, जिसमें पहले 35 एकड़ जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था, जब्त कर लिया था। बाद में आपको बता दें लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जौहर ट्रस्ट के अंदर जितनी भी जमीन थी, कुछ जमीन जो लीज पे ली गई थी उसको अपने कब्जे में प्रशासन ने लिया। कई जगह जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी हदबंदी भी की जौहर ट्रस्ट के अंदर। तो आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर पूरा विपक्ष लगातार आजम खान पर हमलावर है। लगातार शिकायतों पर शिकायतें आजम खान की हो रही थी। जमीन कितनी कब्जाई गई है, किसानों ने जो यहाँ के जो आपको बता दें इस एरिया के जो किसान है उन्होंने जो है शिकायतें की थी, उसमें मामले दर्ज हुए हैं जमीन कब्जाने को लेकर। तो कई सारे ऐसे मामले आजम खान पर जो चल रहे हैं वो जमीन कब्जाने को लेकर और चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें जौहर ट्रस्ट में अब जो कार्रवाई बड़ी कार्रवाई हो रही है 38 भवनों को लेकर। तो वो भवन जो निर्माण किए तो हैं मगर उनकी स्वीकृति जो है आरडीए से नहीं ली गई है, इसी वजह से उसका निर्माण ध्वस्त करने का जो बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कई तरह की दलीलें दी गई थी कि भाई यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, भविष्य संवारने के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो दिक्कत काहे की है? ये भी तो दलीलें दी गई। देखिए, आजम खान का आरसी सपना था कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट में रामपुर के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो भविष्य है, उनको कलम हाथ में दी जाए, उनको यहाँ से उनको पढ़ाई मुकम्मल की जाए। आजम खान ने मेडिकल कॉलेज की जो है यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए थी, मगर वो कुछ कारणवश नहीं हो पाई। मेडिकल कॉलेज की जो यहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई बच्चे हो सकती थी, यहाँ पर बच्चे एमबीबीएस पास करके डिग्री यहाँ से जाते। मगर बताते जैसे ही आजम खान पर कार्रवाई की तलवार लटकती रही, आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को शिकंजा प्रशासन ने कस लिया। जितनी भी आजम खान की तरफ से कमियां हुई जौहर ट्रस्ट में बनाने में, उसको पकड़ा गया और उस पर लगातार कार्रवाई जो है जौहर ट्रस्ट के जितने भी अंदर जो जमीन है, जो भवन है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जौहर यूनिवर्सिटी के पास क्या कुछ विकल्प है इसे रोकने के लिए? देखिए, कहा यह जा रहा है, अभी हम जल्दबाजी होगी कहना, हालांकि सूत्रों की माने तो ये बात सामने आ रही है कि जो 38 भवन है उन पर जो है स्टे जौहर ट्रस्ट के पास है, मगर ये साफ नहीं, स्पष्ट नहीं है। जब तक वो स्टे की कॉपी हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। हालांकि स्टे पर बात अगर स्टे है भी तो भी जो है कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिल सकता है, मगर अगर स्टे नहीं है तो तलवार लटकी हुई है। इन 38 भवनों पर कार्रवाई होना निश्चित है। और अगर ये कोर्ट में जाते हैं, 20 दिन का जो वक्त दिया गया है, अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां से आजम खान को रिलीफ मिल सकती है, याचिका अगर पड़ सकती है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और माना जा रहा है जल्द ही तगड़ा एक्शन होगा।
अब माना जा रहा है कि जल्द ही बुलडोजर एक्शन हो सकता है। संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ चुका है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों अपने अपने रणनीतिक मोर्चे को मजबूत करने की कवायद में हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी की हाई लेवल बैठक हुई, तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस संसदीय रणनीति को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर बड़ा मंथन। और ऐसे में सवाल यही है, क्या मानसून सत्र से पहले सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति की आखिरी तैयारी में कवायद करती हुई नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ बीजेपी लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है और बैठक हुई, तो दूसरी तरफ सोनिया के आवास पर भी बड़ी बैठक, और ये दिखा रही है कि किस प्रकार से दोनों ही मानसून सत्र के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में बैठकों का दौर चल पड़ा है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई करीब 2 घंटे की हाई लेवल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। हालांकि बैठक में क्या फैसले हुए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी जिस प्रकार से अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना तो ये जा रहा है कि केंद्र मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल, बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम और मानसून सत्र की रणनीति का जिस प्रकार से किस प्रकार से विस्तार हो, उस पर चर्चा हुई है। और इस बैठक से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी अहम बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कई सांसद मौजूद रहे। तो उधर आज कांग्रेस की भी बड़ी रणनीतिक बैठक सोनिया गांधी के आवास पर। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में विपक्षी जिस प्रकार से संसद के मानसून सत्र में कैसे सरकार को घेरेगी और कैसी रणनीति होगी, उस पर मंथन। और ऐसे में साफ है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो चली है और आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो बताते चले, तो दिल्ली में बैठकों का महादौर शुरू हो चला है और एक तरफ बीजेपी धारदार रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा आपको बताते चले, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी जबरदस्त तरीके से आक्रामकता विपक्षी दलों की ओर से देखने को मिल सकती है। और जिस प्रकार से आपको बताते चले, एक तरफ विपक्षी दल अपना पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर आपको बताते चले एनडीए भी पूरी तरह से मानसून सत्र के लिए तैयारी करती हुई नजर आ रही है और जिसको लेकर बैठकों का दौर है वो चल पड़ा है। तो बताते चले, जिस प्रकार से रणनीति तैयार करने में पूरी तरह से तैयारी अब दोनों ही ओर से, दोनों ही मोर्चों पर देखने को मिल रही है। तो बड़ी अपडेट बताते चले, तो आज महामंथन का दौर, एक तरफ सोनिया गांधी के आवास पर महा बैठक हो रही है, तो दूसरी ओर आपको बताते चले बीजेपी भी पूरी तरह से कैसे मानसून सत्र में विपक्षी दलों के जो सवाल होंगे, तीखे सवाल होंगे, उस पर कैसे जवाब देना है और कैसे विपक्षी दलों को कैसे इस पूरे मामले में जवाब देना है, उसको लेकर रणनीति पर धार देने की कवायद की जा रही है। तो आज बताते चले, राजधानी दिल्ली का सियासी पारा अपने चरम पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून सत्र से पहले सभी अपनी अपनी तैयारियों को लेकर रणनीति बनाते हुए, कवायद करते हुए नजर आ रहे। संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली का अब सियासी पारा चढ़ चुका है। एक तरफ मानसून अपने सबाब पर नजर आ रहा है, झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में सियासी पारा बेहद ही गर्म है और सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों अपने अपने रणनीतिक मोर्चे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी की हाई लेवल बैठक, तो दूसरी तरफ
आज कांग्रेस संसदीय रणनीति को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर बड़ा मंथन होने जा रहा है। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हुए नजर आ रहे। एक तरफ आप देख पा रहे पीएम आवास पर बड़ी बैठक होनी है और इन सब के बीच कैसे विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना है, कैसे विपक्ष को जवाब देना है, उसको लेकर मंथन होगा। और बताते चले दूसरी तरफ सोनिया गांधी के आवास पर बड़ी बैठक होनी है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या मानसून सत्र से पहले सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति की आखिरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। संसद के मानसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन ही महज बाकी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में बैठकों का दौर चल पड़ा है।